ये कहानी किसी स्टेडियम की तालियों से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां शांति कम थी और बेचैनी ज्यादा। एक ऐसा बच्चा जो अपनी जगह पर टिक नहीं पाता था, जिसका मन किताबों में नहीं लगता था और जिसे बार बार यह सुनना पड़ता था कि तुम ध्यान क्यों नहीं दे पाते। 30 जून 1985 अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में जन्मा वही बच्चा आगे चलकर दुनिया उसे एक नाम से जानने लगी, माइकल फेल्प्स। माइकल का बचपन आसान नहीं था। माता पिता के अलग होने से घर का माहौल अस्थिर था। बचपन में ही जिम्मेदारियां, भावनात्मक उतार चढ़ाव और भीतर एक ऐसी बेचैनी जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाता था। स्कूल में वह अलग था। क्लास में सबसे ज्यादा हिलने डुलने वाला, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला और सबसे ज्यादा डांट खाने वाला। डॉक्टरों ने नाम दिया ADHD। समाज ने ठप्पा लगा दिया, समस्या वाला बच्चा। लेकिन उसकी मां ने कुछ और देखा। उन्होंने उस बेचैनी में कमजोरी नहीं, संभावना देखी। उन्होंने समझा कि यह बच्चा टूटा हुआ नहीं है, बस उसकी ऊर्जा को एक रास्ते की जरूरत है। और उसी सोच के साथ एक दिन माइकल को स्विमिंग पूल में उतार दिया गया। पहली बार जब उसने पानी को छुआ तो कुछ अजीब सा हुआ। जो शोर उसके भीतर था, वही पानी में वह शांत हो गया। पानी उसके लिए खेल नहीं था, पानी उसके लिए सुकून था। धीरे धीरे स्विमिंग उसकी आदत बनी, फिर जरूरत और फिर जीवन। सुबह सुबह उठकर अभ्यास, स्कूल के बाद फिर अभ्यास और छुट्टियों में भी वही दिनचर्या। यहां कोई जादू नहीं था, सिर्फ रोज का अनुशासन था। माइकल ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो उसे रोज खुद से सख्त होना पड़ेगा। उसके कोच बॉब बोमन सिर्फ तकनीक नहीं सिखाते थे, वे माइकल को मानसिक रूप से गढ़ रहे थे। हार को स्वीकार करना, थकान से लड़ना और हर दिन खुद से बेहतर बनना। 15 साल की उम्र में माइकल का चयन ओलंपिक के लिए हो गया। 2000 सिडनी ओलंपिक। दुनिया बहुत बड़ी थी और माइकल बहुत छोटा। वो कोई मेडल नहीं जीत पाया, लेकिन ये हार उसके लिए अंत नहीं थी। ये एक आईना था। उसने खुद को देखा और तय किया, अब लौटूंगा तो सिर्फ भाग लेने नहीं, इतिहास लिखने लौटूंगा। सिर्फ भाग लेने नहीं, इतिहास लिखने लौटूंगा। इसके बाद के साल संघर्ष के साल थे। दिन में कई कई घंटे पानी में, मांसपेशियां थक जाती थीं, लेकिन मन नहीं रुकता था। माइकल ने आराम को अपने शब्दकोश से हटा दिया। जब बाकी लोग छुट्टी मनाते थे, वो अभ्यास करता था। जब बाकी लोग थक कर रुकते थे, वो एक लैप और लगाता था। 2004 एथेंस ओलंपिक। दुनिया ने पहली बार माइकल फेल्प्स नाम गंभीरता से सुना। मेडल आए, रिकॉर्ड टूटे और एक नया सितारा उभरा। लेकिन माइकल के भीतर एक आवाज थी जो कह रही थी, ये अभी शुरुआत है। और फिर आया 2008 बीजिंग ओलंपिक। ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी, ये एक युग था। हर रेस में माइकल सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी तेज तैर रहा था। एक के बाद एक जीत, एक के बाद एक गोल्ड। 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में। दुनिया स्तब्ध थी। तालियां, कैमरे, अखबारों की सुर्खियां। माइकल फेल्प्स इतिहास बन चुका था। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी खामोशी थी। लगातार जीतने का दबाव, हर बार खुद से बेहतर होने की उम्मीद और भीतर एक खालीपन। माइकल जीत रहा था, लेकिन खुश नहीं था। डिप्रेशन ने धीरे धीरे उसके मन में घर बना लिया। वो हंसता था, लेकिन वो हंसी पूरी नहीं होती थी। वो जीतता था, लेकिन वो जीत उसे सुकून नहीं देती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने सोचा, क्या ये सब वाकई किसी काम का है? क्या मैं मेडल के बिना कुछ भी हूं? यही उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ था। ये लड़ाई स्टेडियम में नहीं थी, ये लड़ाई उसके भीतर थी। और यही माइकल ने सबसे साहसी फैसला लिया। उसने माना कि उसे मदद चाहिए। उसने अपनी कमजोरी को छुपाया नहीं, स्वीकार किया। थेरेपी, आत्मचिंतन और अपने डर से आंख मिलाना। धीरे धीरे वो खुद से दोबारा जुड़ने लगा। 2016 ओलंपिक में माइकल फिर लौटा। लेकिन इस बार वो अलग था। इस बार उसकी तैराकी में गुस्सा नहीं, शांति थी। अब वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं,
अपने अनुभव को सम्मान देने के लिए तैर रहा था। माइकल का खेल सिर्फ ताकत नहीं था, वो तकनीक, अनुशासन और लय का मेल था। बटरफ्लाई स्ट्रोक में उसकी पकड़, फ्री स्टाइल में उसकी गति और इंडिविजुअल मेडले में उसकी समझ उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। आज माइकल फेल्प्स सिर्फ सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाला एथलीट नहीं है, वो एक संदेश है। एक संदेश कि आपकी कमजोरी आपकी हार नहीं होती। अगर आप उसे समझ लें, तो वही आपकी ताकत बन जाती है। माइकल फेल्प्स हमसे कहता है, अनुशासन प्रतिभा से बड़ा होता है। मानसिक स्वास्थ्य शर्म की बात नहीं होती। और असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को समझने में होती है। ये कहानी तैराकी की नहीं है, ये कहानी आत्मविजय की है। और यही माइकल फेल्प्स की सबसे बड़ी जीत है।